नमस्कार प्यारे बच्चों, भाई और बहनों। आज कोरोना योग सीरीज़ के 10वें दिन यानी 24 अप्रैल को मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज की आसन और प्राणायाम लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम सबसे पहले ये बताइए बच्चों के लिए कि किस किस को अपनी हाइट बढ़ानी है। बहुत अच्छा। तो सब बच्चे चाहते हैं कि हमारी हाइट बढ़े और सब बड़े चाहते हैं कि हमारा वेट घटे। तो दोस्तों, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को 14वें दिन हम अपना वेट यानी ओबेसिटी कम करने के लिए विशेष तौर पे उस दिन हम आसन और प्राणायाम का मैं आपको अभ्यास बताऊंगा। आप देखेंगे कि चमत्कारी ढंग से आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। नो डाउट ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, लेकिन योग के द्वारा, आसन और प्राणायाम के द्वारा मोटापे को बहुत अच्छे ढंग से बहुत कम दिनों में कम किया जा सकता है। तो आज हम हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए और बड़ों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है, हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ यानी खजूर का पेड़, जैसे लंबा खजूर का पेड़ होता है उस ढंग से अपने दोनों पैरों को समान अंतर रखें, दोनों हाथ सीधे, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों बाजुओं को साइडों पे लेकर जाएंगे। उसके बाद हाथों को, हथेलियां आकाश की ओर, धीरे धीरे हाथों को शिकंजा बनाएंगे ऊपर ले जाते हुए और हथेलियां आकाश की ओर करते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे। अब ये पूर्ण स्थिति हो गई। अब इसमें हम ताड़ आसन करेंगे। पूरे श्वास को भरना, धीरे धीरे एड़ियाँ उठाना, अपनी निगाह को, अपने ध्यान को एक जगह पे केंद्रित करना, बैलेंस बनाने की कोशिश, हाथ ऊपर उठाना। देखिए कैसे करना है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार फिर दोहराएंगे। तो इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है और विशेष तौर पे बड़ों के लिए जिनको बैक की प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जो रीढ़ की हड्डी के हमारे मनके हैं वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है पैरों से लेके ऊपर तक, और डाइजेस्टिव सिस्टम इससे हमारा बहुत अच्छा होता है। तो बहुत लाभदायक है ताड़ आसन। अब इसी में त्रियक ताड़ आसन। त्रियक ताड़ आसन कैसे करना है, उसी तरह दोनों हाथों को शिकंजा बनाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर रखने हैं, पैरों में थोड़ा अंतर। अब पहले लेफ्ट की ओर झुकना है, यानी आपका लेफ्ट एक, इससे हमारे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है कमर पे वो बिल्कुल उतर जाएगी और आपकी कमर बिल्कुल लचीली और पतली हो जाएगी। दो, श्वास छोड़ते हुए बीच में रुकना, श्वास भरना। 3, 4। तो इसी तरह अपनी समर्था अनुसार रुकना और करना और धीरे धीरे वापस। तो ये हमने अभ्यास किया ताड़ आसन और त्रियक ताड़ आसन का। भाई और बहनों, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। नीति शास्त्र में एक विद्यार्थी के 5 गुण बताए गए हैं। तो वो 5 गुण आज भी बच्चों के ऊपर उसी तरह लागू होते हैं, जिसमें काक चेष्टा। क्या काक मतलब कौआ, कौए जैसी चेष्टा। जैसे कौआ, पहले लोग जब खाना खाते थे बाहर, आजकल तो कमरों में खाते हैं, तो कहते हैं कि कौआ ऊपर बैठा होता था और वो ध्यान रखता था कि कब व्यक्ति उठ के जाए और वो उसकी जो रोटी है वो उठाकर चला जाए। तो इस तरह की वो चेष्टा, चीज़ को प्राप्त करने की, अपने टारगेट को प्राप्त करने की चेष्टा। वको ध्यानम, किसी भी काम को करना है, किसी की भी काम को करने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है, कंसंट्रेशन। जैसे बगुला होता है वो ऐसे पानी में घंटों तक खड़ा रहता है कि कब जो है वो मछली ऊपर आएगी और वो उसको ग्रैब कर लेगा, यानी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, ध्यान लगा के, पूरे ध्यान कैसे लगाना है।
काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा। श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद, विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए, यानी उसकी बॉडी में क्लॉक होना चाहिए विद्यार्थी के कि अगर उसने रात को ये सोच के सोया कि मैंने सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो तुरंत उसकी आंख खुलनी चाहिए। ये नहीं कि रात को भारी खाना खा के सो गए और सुबह 9-9, 10-10 बजे तक सो रहे हैं। तो श्वान निद्रा तथैविच अल्पहारी, अल्प मतलब कम खाना, विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए, कम खाने वाला, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो सुस्ती आएगी। तो अल्पहारी और गृह त्यागी। स्टूडेंट शुड नॉट बी होम सिकर, होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए बच्चे को, उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो बाहर जाने से डरते हैं, और विशेष तौर पे माताएं वो बच्चों को बाहर भेजने से भी डरती हैं। तो एक विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए गृह त्यागी विद्यार्थी, जैसे हमने देखा कि हमारे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, भगवान राम, कृष्ण और भी बड़े बड़े, वो गुरु के आश्रम में बिल्कुल छोटे होते गुरु के आश्रम में चले जाते हैं और उसके बाद पूरा अपना पढ़ाई पूरी करके ही वापस आते हैं। तो काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैविच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसके ऊपर अपना जीवन को चलाएंगे। तो हमारा अगला आसन अत्यंत ही लाभकारी आसन है उष्ठर आसन। उष्ठर यानी ऊंट। तो इसमें कमर मेरुदंड के लिए यानी बैकबोन के लिए अत्यंत लाभकारी है, थायराइड के लिए अत्यंत लाभकारी है। करना कैसे है? सबसे पहले अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, अपने घुटनों में और पैरों में अपने कंधों के बराबर का अंतर रखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे अपने एक हाथ को इस तरह एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से हमारे पीछे अपनी एडी को टच करेंगे। इसी तरह दूसरे हाथ के साथ। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया, वो पहले इस तरह अभ्यास करेंगे। अब ये पूर्ण स्थिति नहीं है, और धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में कैसे आना है? दूसरे हाथ को भी अपनी एडी के ऊपर रखना, ऊपर देखना। ये उष्ठर आसन की पूर्ण स्थिति। श्वास सामान्य, नॉर्मल श्वास। धीरे धीरे वापस। तो ये उष्ठर आसन थायराइड के लिए अत्यंत लाभकारी है, बॉडी का स्टेमिना बनाने के लिए, बैकबोन जिनको बैक से संबंधित कोई समस्या है, अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को ना करें। अन्यथा जिनको हल्की फुल्की बैक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की, स्पॉन्डिलाइटिस की, उनके लिए अत्यंत ही लाभकारी आसन है उष्ठर आसन। तो उष्ठर आसन, जिनसे पूर्ण उष्ठर आसन की स्थिति नहीं हो पाती, वो अर्ध उष्ठर आसन भी कर सकते हैं। इसको कैसे करना है? अपने दोनों हाथ कमर पे और अंगूठे दोनों पीछे मिले हुए और धीरे धीरे पीछे झुकना, आकाश की तरफ देखना, अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना पीछे, धीरे धीरे वापस। तो इस तरह ये हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये दोनों जो ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन है, सुबह सुबह पानी पीने के बाद अवश्य करने चाहिए। इससे हमारा पेट साफ होने में बहुत सहायता मिलती है। तो पेट, कहते हैं कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, तो दवाई को मारो डंडा। तो इस तरह अगर हमारा पेट नरम रहेगा, पेट साफ होता रहेगा और ये नरम रहेगा, तो हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो पेट साफ करने के लिए ऊषापान, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि रात को तांबे के जग में पानी रख के सुबह सुबह पानी कैसे पीना है? ऐसे बैठ के, इस तरह पैरों पे बैठ के, और धीरे धीरे पानी को खाना है। कहते हैं कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, यानी भोजन की एक कौर को, एक बुर्की को 32 बार चबा के बिल्कुल पानी बना के अंदर पीना चाहिए।
और इसी तरह जो पानी है उसको बिल्कुल धीरे धीरे बैठ के पीना चाहिए, उसको धीरे धीरे खाना, जैसे चबा चबा के पानी को अंदर निगलना चाहिए। जब हम सुबह उठ के इस तरह पानी पिएंगे बिना कुरली किए, बिना मुंह साफ किए, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है शरीर के लिए। तो इस तरह सुबह उठ के जब हम पानी पिएंगे तो पानी पीते ही ये हम ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, इस तरह के 2-3 आसन अगर हम करेंगे तो कब्ज की पुरानी से पुरानी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं कि कब्ज हजारों बीमारियों की माँ है। तो कब्ज जो है वो, इसका बड़ा सिंपल ये इलाज है, आप करोगे तो आपको अत्यंत ही इससे लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमने आसन और प्राणायाम किए हैं वो आप रूटीन में करेंगे। आज मैं एक प्राणायाम आपको रिपीट करवा रहा हूँ, अत्यंत ही लाभकारी प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। जैसा मैंने बताया था इसके बड़े लाभ हैं। करना कैसे है, दोनों अंगूठों से कान को बंद करना है, 3 उंगलियां आँखों पर, एक ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरनी है, दांत खुले रखने हैं, जीभ को अंदर मोड़ना है और भंवरे की तरह आवाज़ निकालनी है। तो इसके अत्यंत ही लाभ हैं। मैंने बताया था कि बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और बड़ों में टेंशन डिप्रेशन को दूर करने के लिए, और जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या है, उनके लिए अत्यंत ही लाभकारी है। तो दोस्तों आज हम एक पेट का टेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारा पेट कितना बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा टेस्ट है, अपने दोनों हाथों को खोल के ये दोनों चीज़ें अपनी कमर के ऊपर रखें और पेट को पूरा अंदर दबाएं। अगर पेट अंदर दबा के आपके दोनों जो उंगलियां आपस में टच करती हैं तो समझिए कि आपका पेट ठीक है। तो ये एक पेट का टेस्ट है। तो इसी तरह जैसे मैंने कल श्वास का टेस्ट बताया था 1 मिनट के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कृपया ज़रूर मेरे नंबर के ऊपर चाहे मैसेज करें अपना नाम, स्थान और कितने मिनट वो अपने श्वास को रोक पाते हैं, बाहरी या कुंभक। जैसे मैंने बताया था कि लंबा श्वास भरना है और ज़्यादा से ज़्यादा देर रोकने का प्रयास करना है। अगर आप 1 मिनट के लिए अपने श्वास को रोक पाते हैं तो समझिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लंग्स, आपके लंग्स आपके ऑक्सीजन को अच्छी तरह अब्जॉर्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह ये 2 टेस्ट मैंने बताए हैं, एक आपकी तंदुरुस्ती का, स्वास्थ्य का, और एक मोटापे का। तो मोटापे का टेस्ट अगर हम करते हैं अपनी कमर के ऊपर रख के दोनों उंगलियां मिलाएंगे। तो दोस्तों आप आज के दिन के जो आसन और प्राणायाम थे यहीं पे मैं उनको विराम देता हूं, और कल फिर हम नए आसन और प्राणायाम बहुत ही रुचिकर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय भारत।